आज की कहानी है 99 का फेर। धन की माया सब पर भारी बहुत ही सामान्य सी बात है जिसे लगभग हर कोई मानता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो धनवान नहीं होना चाहता। हर कोई धन की महिमा से परिचित है क्योंकि यही वह साधन है जो आज के ज़माने में सबको साध लेता है, बिगड़े हुए को संवार देता है। जिसके पास धन है समाज में उसका रुतबा है और दुनिया उसके सामने झुकती है। लेकिन सत्यता तो यह है कि पैसा कमाने की धुन जीवन के सुख को खत्म कर देती है। हर कोई धन कमाने के पीछे भाग रहा है, लेकिन क्या धन से सुख खरीदा जा सकता है? क्या हर धनवान व्यक्ति सुखी है? आखिर इंसान सुख पाने के लिए ही तो धन कमाना चाहता है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस धन के पीछे जान छोड़कर हर कोई भाग रहा है वही सुख का दुश्मन हो। प्रस्तुत कहानी यही बताती है कि कैसा पैसा कमाने की धुन जीवन के सुख को खत्म कर देती है। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति, कोड़ी घोड़ा गाड़ी, यानी सुख का वह हर सामान था जिसकी हर कोई कामना करता है। कोई चीज़ नहीं थी, वह था सुख और चैन। उनके मन में हमेशा बेचैनी बनी रहती थी। बड़ी सी कोठी में सेठ सेठानी रहते थे। बच्चे विदेश में रहते थे। उनके घर के ठीक सामने मजदूरों का एक परिवार रहता था। उस परिवार में 6 सदस्य थे। घर में धन की कमी थी। दोनों समय भोजन की ठीक व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी। इतनी घर की कमाई थी, इसके बावजूद उस घर में हमेशा ठहाकों की आवाज़ सुनाई देती थी। रोज़ शाम को परिवार के सदस्य एक साथ घर पर जमा रहते थे। महिला खाना बनाती और साथ में शुरू होता हंसी ठहाकों का दौर। सब हंसते गाते जमकर खाना खाकर सो जाते। सेठ जी अक्सर अपनी सेठानी के साथ शाम को छत पर आते और इस परिवार की खुशियों को महसूस करते। उस समय उनको अपने दुख और अधिक सालाने लगते। एक दिन सेठ के घर एक संत आए। उनके भोजन सत्कार के बाद सेठ उन्हें छत पर लाए। उन्होंने भी सामने हंसता खेलता परिवार देखा और सुखी हुए। तब सेठ ने उनसे पूछा कि हम धनवान होकर भी सुखी नहीं हैं और ये लोग गरीब होकर भी इतने सुख से जी रहे हैं, इसका कारण क्या है? संत ने कहा, तुम 99 के फेर में पड़े हो। यही फेर सब सुख हर लेता है। सेठ सहमत ना हुए तो संत ने कहा, इनकी छत पर 99 रुपये की एक थैली फेंक दो और देखो तमाशा। उसी रात सेठ ने एक थैली फेंक दी। दूसरे दिन वो थैली मजदूर को मिल गई। इतना धन पाकर वह बौखला गया और फिर उसके मन में धन जमा करने की लालसा जागी। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर हम 1 रुपया और जोड़ लें तो पूरा सैकड़ा जमा हो जाएगा जो भविष्य में काम आएगा। इसके साथ ही उस परिवार ने अपने खान पान में कटौती चालू कर दी। पहले जिस रसोई की सुगंध आसपास वाले घरों की भूख जगा देती थी, अब वह सूनी हो गई। 1 रुपया जमा करने के बाद एक और का सिलसिला चालू हो गया। शाम को जमा होने के बाद परिवार के सदस्य रुपया कमाने के लिए देर रात तक घर आने लगे। हंसी ठहाके अब उस घर से विदा हो गए थे। हाँ, पैसा जरूर जमा होने लगा था, पर भविष्य के चक्कर में वह परिवार वर्तमान की खुशियाँ खो चुका था। 1 महीने बाद संत फिर आए। उस परिवार को देखा और फिर सेठ को देखकर मुस्कुराए। सेठ ने हाथ जोड़ लिए और मान गए कि धन का अत्यधिक मोह ही सारे दुख की जड़ है। संत ने मजदूर को भी बुलाकर सारा किस्सा बताया। मजदूर भी सब बात समझ गया और रुपयों की थैली वापसी कर दी और पुनः खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। धन जीवन यापन के लिए आवश्यक है, पर जीवन को सुखी बनाने के लिए नहीं। जीवन को सुखी बनाता है अपनों का साथ, अपनों के साथ बिताया गया सुंदर समय। धन का अपना महत्व है, पर धन जीवन के सुख की जगह नहीं ले सकता। तो आज से ही परिवार के साथ अच्छा और अधिक समय बिताइए ताकि बाद में अफसोस न रहे।